नमः नमस्ते नमस्कार। मैं सदाबहार चिंटू और आप देखना आरंभ कर दिए हैं अपना ही यूट्यूब चैनल सदाबहार संस्कृत क्लासेज। आज का वीडियो में आज का प्रकरण है अनुच्छेद। अनुच्छेद जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में 7 अंकों यानी 7 अंकों के पूछे जाते हैं। इसमें आप लिखेंगे 7 वाक्य 8 वाक्य लिख देंगे तो आपको 7 अंक मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। इसमें हमें क्या करना है तो हर यानी कि आपसे पूछे क्या जाएंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आपको जैसे हो गया अस्माकं देशः भारतवर्षम हो गया, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, संस्कृत भाषा या महत्वम हो गया, किसी विषय पर दिया जा सकता है। तो आप क्या करें उसे जो सरल भाषा में संस्कृत में लिखना है, लेकिन ऐसे आसान आसान शब्द को आप ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे, वो लिखेंगे ताकि आपको बारीकी से वो बात स्मरण में रहे। ठीक है, तो आज हम लोग जो चलेंगे, हाँ इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप जो ऐसे उस पर बना करके पाटलिपुत्रम के ऊपर जो है अपलोड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ जा कर के सारे वीडियो को देख लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए आज हम लोग आरंभ करते हैं संस्कृत भाषाया महत्वम। क्या? संस्कृत भाषाया। तो देखिए भाषाया जो है षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है। ठीक है, अब कहता है महत्वम। ठीक है, संस्कृत भाषाया महत्वम यानी संस्कृत भाषा का जो महत्व के विषय हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग पेज पे आ जाते हैं, समय ना लगाएंगे अधिक से अधिक। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है संस्कृत भाषाया महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा क्या है, संस्कृत भाषाया यानी संस्कृत भाषा का महत्वम यानी महत्व। अब यहाँ पर हमें अर्थ ऐसे करना है जैसे षष्ठी और पंचमी दोनों का जो है एक वचन होता है, तो पंचमी में से हो जाता है और षष्ठी में क्या होता है काके की रारे री नाने नीस हो जाता है। तो संस्कृत भाषा का होना चाहिए, क्योंकि महत्वम के अनुसार हम लोग यहाँ काके की निर्धारित करेंगे। तो संस्कृत भाषा का महत्व, आगे आ जाएं। कहता है संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत विश्व का प्राचीनतमा यानी सबसे पुराना। अब पुराना कह दिए, अब आगे देखेंगे इसके बाद क्या है तो भाषा अस्ति, भाषा है। तो पुराना कहना उचित नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाषा शब्द पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत विश्वस्य प्राचीनतमा यानी संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा अस्ति यानी भाषा है। ठीक है, एषा एव सर्वासाम आधुनिकानां भाषानां जननी अस्ति। अब यहाँ कहता है ऐसा, ऐसा किसके लिए है? संस्कृत के लिए। संस्कृत शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अब कहें कैसे? तो संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी। तो जननी यानी माँ, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो कहा कि यह ही यानी संस्कृत ही सर्वासाम यानी सभी आधुनिक भाषा नाम यानी आधुनिक भाषाओं की जननी अस्ति यानी जननी है, अर्थात माँ है, माता है। मूल रूप ज्ञान आए, मूल रूप यानी मूल ज्ञान के लिए एतस्य इसका आवश्यकता होती है। कहता है कि मूल रूप ज्ञान के लिए भी संस्कृत की आवश्यकता होती है। अस्याम एव चत्वार, इसी में ही अर्थात संस्कृत में ही चत्वारः यानी 4 वेदाः सन्ति यानी वेद हैं। यम देव भाषा अस्ति, यह देव भाषा है, अर्थात देवों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। कौन? संस्कृत। संस्कृतम, यहाँ देखिए संस्कृतम कर देंगे, क्योंकि भाषा हम लिखे इसलिए यहाँ पे संस्कृतम ना करेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ जोड़ा गया था। ठीक है, कहता है कि संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में एव यानी ही सर्वे संस्काराः संपन्नाः भवन्ति। संस्कृत भाषा में ही सर्वे संस्कार यानी सभी संस्कार संपन्न होते हैं। यदि बिहार बोर्ड में कोई हैं बच्चे तो उनको मैं बता दूं, संस्कार जो हैं, संस्कार कितने होते हैं तो 16 होते हैं भारतीय संस्कार के अनुसार। और कितने प्रकार बोले गए तो 5 प्रकार के होते हैं। ये बात आप आसानी से याद कर किए हुए रहेंगे। मैं संस्कार के बारे में और 2 शब्द बता दूंगा। ठीक है, इयम एका सदाचार प्रदायिका भाषा थी, यह एक सदाचार की भाषा है, सदाचार भाषा है, प्रदान करने वाली भाषा है।
प्राचीन समय पुराने समय में संस्कृत भाषा एवं संस्कृत भाषा ही सर्वसाधारण आसी सर्वसाधारण थी। यानी प्राचीन समय में संस्कृत सभी लोग क्या करते थे, बोल चाल की भी भाषा रही थी, ऐसी हमारी संस्कृत भाषा है। तो इतना जो है बिहार बोर्ड के विद्यार्थी लिख लेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको अर्थ करने आ जाएगा। मैं एक बार फिर से अर्थ कर देता हूँ शीघ्र शीघ्र। तो संस्कृत भाषाया महत्व, यानी संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत विश्व का प्राचीनतमा भाषा है, यानी संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। यह ही सभी भाषाओं यानी सभी आधुनिक काल की भाषाओं की जननी है। मूल रूप ज्ञान के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अस्याम एवं चत्वारा, इसी में ही 4 वेद हैं। यम देव भाषा अस्ति, यह देव भाषा है। संस्कृत भाषायाम एवं सर्वे संस्कार संपन्ना भवन्ति। कहता है संस्कृत भाषा में ही सभी संस्कार संपन्न होते हैं। यम एका सदाचार, यह एक सदाचार प्रदान करने वाली भाषा है। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा ही सर्वसाधारण भाषा थी, सभी लोगों के लिए थी। हाँ, ये आपको समझ में आ गया। आप संस्कार की मैं बात कर रहे थे ना, उस समय संस्कार की बात कर रहा था। तो संस्कार में हम लोग देखेंगे कि संस्कार जो हैं, संस्कार 16 होते हैं। संस्कार कुल कितने हैं? कुल हैं 16। 5 है प्रकार, 5 है प्रकार। अब कहता है जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं 3। इसके बाद शैशव संस्कार होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसे शैशव बोलते हैं, शैशव। ये गड़बड़ हो गया। शैशव संस्कार में है 6। इसके बाद है शिक्षा संस्कार, इसमें आपको हो गए 5। इसके बाद है गृहस्थ में है 1 और एक है मरणोत्तर संस्कार में हो गए 1। टोटल हो गए 16। 1 2 हो गए, 2 5 7 हो गए, 7 और 3 10 और 6 16। टोटल संस्कार 16 हो गए। प्रकार कितना? 1 2 3 4 5 प्रकार हो गए। इस तरह से आज का जो है प्रकरण समाप्त होता है। मिलते हैं अगले। हाँ, एक चीज़ और, अगर किन्हीं को संस्कृत पढ़ना है, बिहार बोर्ड की तैयारी करना है या संस्कृत बोलना है, तो आप शीघ्र ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। वर्ग जो है जूम और जो है गूगल मीट के माध्यम से की जाती है। ठीक है, ये गड़बड़ लिखा गया। मीट, गूगल मीट पर जो है वर्ग होते हैं। तो आपको हमसे संपर्क करने के लिए इसमें बोलता हुआ नंबर आपको जब भी मिले तो बोलता हुआ नंबर है 8271390947। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको शीघ्र आपसे संपर्क किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।